आप जो यहाँ सीखते हैं, लेते हैं, उसे बांटे, परिवार में बांटे, दोस्तों में बांटे, रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों में बांटे। आमीन। जितने बांटोगे उतना ही फलेगा और बढ़ेगा। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, प्यार बांटोगे तो प्यार बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। अभिषेक को बांटोगे तो अभिषेक बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज हम अभिषेक के ऊपर बोलने वाले हैं, द अनॉइंटिंग। आमीन, द अनॉइंटिंग। हम सब अभिषेक लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? हम सब क्या है? अभिषेक लोग हैं। कहे मैं अभिषेक हूं। विश्वास के साथ बोले, मैं अभिषेक हूं यीशु मसीह के द्वारा। मैं अभिषेक हूं। आमीन, हालेलुया। 2 कुरिन्थियन 1 उसका 21। अब जो तुम्हारे साथ, मतलब चर्च के साथ, मसीह के देह के साथ, मसीह के बच्चों के साथ, संतान के साथ, मसीह के भाई बहन के साथ, आमीन, और जो हमें और जिसने हमें अभिषेक किया है वही क्या है? परमेश्वर है। वही क्या है? अब, कब? अब हम अब में जीते हैं, भूतकाल में नहीं, अब में। आमीन। हम सांस लेते हैं अब, भूतकाल में नहीं, अब। अब इसमें लिखा, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ किया है। आई लव दैट वर्ड, दृढ़ किया है, स्थिर किया है, फर्म किया है, स्टैब्लिश किया है। दृढ़ता से तुम क्या करो? थामे रहो। दृढ़ता से तुम क्या करो? खड़े रहो। दृढ़ता से तुम वचन को पकड़े रहो। आमीन। हालात कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी कुछ क्यों ना बोले, न्यूज़ कुछ क्यों ना हो, तुम्हारा दृढ़ता कहां है? क्या तुम दृढ़ हो, स्थिर हो, स्टैब्लिश्ड हो, फर्म हो, रूटेड हो, जड़ पकड़े नींव डाल के हो? I love the word. I love the word. It makes me solid. मसीह में क्या हो तुम? दृढ़ता से तुम हो, है ना? तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। Now he who establishes us, अब जो तुम्हारे साथ, मतलब we are in the same page with Christ. Can you see that? We are in the same page, in the same level, in the same anointing, in the same place. परमेश्वर ने हमें सेम पेज में उतारा है मसीह के साथ, सेम स्तर। अगर वो पुत्र है तो हम भी क्या है? पुत्र हैं। आमीन। हम भी क्या है? पुत्र हैं। हम दास नहीं रहे। Isn't that good news? Amen. हम भी क्या है? पुत्र हैं। अब जो तुम्हारे साथ मसीह में तुम्हें क्या किया है? दृढ़ करता है। आगे, जिसने हमारा क्या किया हुआ है? अभिषेक किया है। Do you believe that? परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें क्या किया है? उसके साथ, मसीह यीशु में उसके साथ। अंडरलाइन कर ले इन वचनों को।
अभिषेक किया है। इस अभिषेक को कोई भी चोरी नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, क्योंकि इसे परमेश्वर के ओर से दिया गया है। Amen? Hallelujah. God has anointed us and made us what? Common with Christ and through Christ. Amen. Isn't that good news? Hallelujah. किसी और के साथ नहीं, मसीह यीशु के साथ, जो मुर्दों में से जी उठा है। कोई और परमेश्वर नहीं, कोई और देवी नहीं, देवता नहीं, कोई और नाम नहीं। स्वर्ग में, धरती में, या धरती के बीच, या धरती के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं। उसके साथ हमें कॉमन, बराबर, समानता में ले आया। That's a big deal. मुझे नहीं पता आप कितने सीरियस अपने जीवन को लेते हैं या मसीह होने को लेते हैं, but it's a big deal. It's a big deal. बहुत बड़ी बात है ये। आप कैसे जीते हैं, कौन है आप? हर एक दिन मसीह होने का घमंड करते हो या नहीं? संसार में होकर भी। I'm very proud to be Christian. Very proud. Very proud. कि मैं कोई और परिवार में पैदा नहीं हुई, मैं मसीही परिवार में पैदा हुई, और आज मेरा रिश्ता है मसीह के साथ। Amen. Hallelujah. प्रेरित के काम उसके 10 के 38। यहां क्या देखते हैं हम? यीशु के बारे। Amen. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को क्या किया? हाँ, पवित्र आत्मा और सामर्थ से। पवित्र आत्मा और सामर्थ से। अगर परमेश्वर ने यीशु को किया तो आपको भी किया है मसीह यीशु में। Amen. पवित्र आत्मा और सामर्थ में। You are not an ordinary people. सामान्य लोग नहीं आप, असामान्य लोग हो। इसीलिए सामान्य की तरह जीना बंद करें। सामान्य लोगों की तरह रिएक्ट करना, प्रत्युत्तर देना, जीवन जीना, शब्दों को बोलना, चाल चलन जो संसार के साथ मेल खाता है, वैसा नहीं। असामान्य लोग हो आप, असामान्य। Amen. Hallelujah. You can't react as the world reacts. You can't talk as the world talk. No, you can't. क्योंकि आप पर वो अभिषेक है ही नहीं। Amen. Hallelujah. आप पर वो अभिषेक है ही नहीं। मसीह यीशु में और मसीह यीशु के साथ पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और फिर क्या कहता? वह आफ्टर ही वॉज अनोइंटेड, इस बात को नोट करिए। वह क्या किया? भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। Talking about the church, talking about Christ. आज आपको और मुझे कह रहा है, अगर हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि हम मसीही में हैं और अभिषेक किए गए हैं, पवित्र आत्मा और अभिषेक सामर्थ से अभिषिक्त हैं, तो हमारे लिए काम है, हमारा फल दिखना चाहिए। आमीन। हमारा फल दिखना चाहिए, और हमारा फल यही है, सेम टू सेम एज जीसस। यीशु भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। आज शैतान से लोग सताए हुए हैं आपके इर्द गिर्द। कई बार मसीही भाई बहन
आप अच्छे कर रहे हैं, उसे छुड़ा रहे हैं या और जकड़ रहे हैं, उसे उठा रहे हैं या और लात मार के नीचे गड्ढे में डाल रहे हैं। हाँ, अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो पवित्र आत्मा और अभिषेक किया गया है, और जो लोग अच्छा कर रहा है, to do good in Christ through faith in the anointing. Amen. अभिषेक से बाहर लोग अच्छा करते हैं तो वो मैले चिथड़े के बराबर है। उनका अच्छा करना मैले चिथड़े के बराबर है, क्योंकि उनमें अभिषेक नहीं है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। बहुत लोग हैं जो अच्छे करते फिर रहे हैं, पर वो बाइबल कहती है मैले चिथड़े के बराबर है। पर आपका अच्छा करना मैला चिथड़ा नहीं है, आपके साथ परमेश्वर साथ है। आमेन। क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है, आप अभिषिक्त हैं, आपके अंदर अभिषेक है, सामर्थ है, पुनरुत्थान का सामर्थ जो मृत्यु से जिंदा करता है। आप जहां भी हो वहां जीवन है। आमेन। आप जीवन को बोलते हैं, जीवन देते हैं, जीवन बहता है, आशीष है वहां। आपके कारण ये संसार में जीवन है। कम ऑन नाउ, कम ऑन नाउ। आपके कारण, क्योंकि आपके अंदर वो अभिषेक है, आपके ऊपर वो अभिषेक है, मसीह यीशु के कारण, मसीह यीशु में। इसी कारण इस संसार में जो भी जीवन दिखता है, जो भी आशीषें दिखती है, जो भी भलाई दिखता है, वो आपके कारण है। पास्टर सुशील और मैं बात कर रहे थे कल या परसों अहमदाबाद वाला एयरप्लेन जब क्रैश हुआ, हम दोनों के मुंह से एक ही बात निकला कि उसमें कोई विश्वास ही नहीं था। उसमें कोई विश्वास ही नहीं था होगा, नहीं तो एक के कारण सब बच जाता। एक के कारण सब बच जाता। वो अभिषेक के कारण, वो जीवन के कारण, वो सारे लोग कैसे भी जीवित रहते। दुर्घटना होता पर वो जीवित रहते, पर उससे कोई नहीं रहा। राइट? शायद एक रहा। Maybe he's a Britisher, maybe he's a Christian, I don't know. I don't know. That's what came out of my mouth. आप काम करते हो, जहां भी, कोई भी काम करते हो, अभिषेक आपके संग और साथ है। आमेन। परमेश्वर आपके संग और साथ है। जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, परिवार में भी हालात बिगड़ जाए लेकिन आप ना बिगड़ो, रिश्तेदार बिगड़ जाए लेकिन आप ना बिगाड़ना, क्योंकि आपका अभिषेक आपको थामे रखता है, दृढ़ करके रखता है। अगर आप वचन में दृढ़ नहीं है, जो अभिषिक्त है, तो आप जरूर बिगड़ जाओगे। शैतान लाएगा, किसको उकसाएगा? आपके नजदीक के लोगों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके माँ बाप को। उनके हरकतें, उनके शब्द
पर क्या आप दृढ़ हो उस अभिषेक में, उस अभिषेक वचनों में? That's your test, my friend. That's your test. क्या आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जा रहे हो? हाँ? When things happens to me, I just stay calm. जब मेरे विरोध कोई चीजें होती है या बोला जाता है या मुझे बोला जाता है तो मेरा मुंह पता नहीं सील हो जाता है. I just smile and laugh inside. और मैं चुप हो जाती हूँ, नम हो जाती हूँ. स्थिरता से मैं देखती हूँ कि आगे क्या है. समझने की कोशिश करती हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है. You need to protect your anointing. Amen. आपको अपना अभिषेक को बचा के रखना है, दृढ़ रखना है. मेरे प्रियो, प्रेरित के काम 8, आइए हम देखें 8. इस अभिषेक को बचा कर रखना, संभाल कर रखना. इस अभिषेक से हम प्रेम नहीं करते, हम अभिषेक को जो देता है उससे हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं. आमेन. जो अभिषेक हम पर उंडेला है, दिया है, उससे हम प्रेम करते हैं. 8 का 14 से 17 प्लीज पढ़े. प्रेरितों ने सुना, परमेश्वर के वचन को सामरियों ने क्या किया है? ग्रहण किया है. उस अभिषेक परमेश्वर के वचन, खाली वचन नहीं, अभिषिक्त वचन. चेले को भेजा, अपने लोगों को भेजा. हाँ, उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए क्या की? प्रार्थना की कि टू रिसीव द होली स्पिरिट, प्राप्त कर ले, क्योंकि वो अब तक ना उतरा था. पर मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं, हम पर उतरा हुआ है. आमेन, हालेलुया. उन्होंने सिर्फ उद्धार पाया था यीशु मसीह के नाम में. उद्धार पाना वहीं तक सीमित नहीं रहे, वहीं तक काफी नहीं है. हमें वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा में आना है, होना है, उसे पाना है. और धन्य है हम जो हमारे ऊपर अभिषेक है. हम पवित्र आत्मा पाए हैं, पवित्र आत्मा हम पर उतरा है. आमेन. उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? पॉकेट में लेके घूम रहे हैं या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? उस दिए को नीचे रख रहे हैं या ऊपर चोटी के? That's our responsibility. और उसका लेखा लिया जाएगा मेरे प्रियो, लेखा लिया जाएगा. तब उन्होंने क्या करा? उन पर हाथ रखे. मेरे प्रियो, हाथ रखने के द्वारा भी पवित्र आत्मा उतरता है, अभिषेक उतरता है, इम्पार्टेशन होता है. कई लोग बिना हाथ रखे, कई लोग हाथ रखे. आपके भूख के अनुसार, आपके प्यास के अनुसार, आपके जरूरत के अनुसार, आपके लालसा के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ वैसा ही होता है. आमेन, हालेलुया. कई हाथ रखने के द्वारा, कई हाथ नहीं रखने के द्वारा, कई किताब पढ़ने के द्वारा. कई चंगाई पा लेते किताब पढ़ते, कई बिना हाथ रखे, कई हाथ रखे, कई वचन को सिर्फ अभिषेक के वचन को बोल करके चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है. आमेन. तो ये लोग के ऊपर क्या रखा गया? हाथ रखे और उन्होंने क्या पाया?
पवित्र आत्मा को पाया। आमीन। और आपके पास पवित्र आत्मा है। जो आत्मा पवित्र है, इट्स होली। बाइबल बोलती है ये पवित्र है मेरे प्रियो। इसमें कोई करप्शन, मिलावट या पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं है। शरीर से नहीं है, संसार से नहीं है, भावनाओं से नहीं है। ये प्योर आत्मिक है और पवित्र है। आमीन। और ये आपके अंदर है, जो संसार से आपको अलग करता है। प्रेरित के काम 6 उसका 3 से 6 तक कहता है, इसलिए जब आपके ऊपर, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो इसलिए हे भाइयों चुन लो। अभिषिक्त लोगों के साथ तुम क्या करो? उन चुने लोगों के साथ क्या करो? तुम संगति में रहो और तुम्हारे इर्द गिर्द अभिषिक्त लोगों को ही अपने काम के लिए चुन लो, जो बुद्धि से और अभिषेक से भरे हुए लोग हैं। यहां पर वही हुआ। और आज हम प्रेरित के काम के दिनों में जीते हैं। We are in the chapter of Acts, book of Acts। हम इस किताब को लिखते जा रहे हैं डेली। उन लोगों को क्या करो? वहां लिखा चुन लो। इस काम पर हम उसे ठहराएं। अभिषेक से और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ तुम क्या करो? संगति करो, उनके साथ जियो, उठो बैठो, और उन्हीं लोगों को चुनो अपने कार्य करने के लिए। क्योंकि उन्हीं के पास पवित्र आत्मा है, अभिषेक है और बुद्धि है। जो संसार से नहीं है, शैतान से नहीं है, वो अलौकिक है और पवित्र है, जो ऊपर से है, ईश्वरीय है। आमीन। ये चर्च के लिए, चर्च के पादरियों के लिए, जो सेवक के लिए है, उनके लिए कहा गया और आपके लिए भी कहा गया। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं आपके जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। You are preaching. You are preaching at home. You are preaching anywhere, everywhere. जहां गुस्सा आया वहां पे वो अभिषेक नहीं है गुस्से में बहने का। आमीन। परंतु हम तो प्रार्थना में, हमारे ऊपर अभिषेक है ताकि हम उन हालातों में क्या करें? प्रार्थना कर सके और वचन की उसी वक्त दृढ़ता से थामे रहें और सेवा में लगे रहें। समझ में आ रही है बात? I don't know how much, but I hope you get this today. Verse 5। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, हाँ, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास, केवल विश्वास नहीं, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। विश्वास होना सिर्फ नहीं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक भी चाहिए। पवित्र आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए। उन्हें क्या किया? चुन लिया। आप चुनते हो कैसे लोगों को? केवल विश्वासी लोग नहीं, सिर्फ उद्धार पाया हुआ लोग नहीं।
अभिषिक्त लोगों को, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, सामर्थ पाए हुए हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वही फर्क ला सकता है सामर्थ के साथ। प्रेरित के काम उसके 2 में क्या लिखा? तुम यरूशलेम ना छोड़ना, क्योंकि तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा। Then only you will be able to do good works. Good works. परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ा सकते हो उसके बाद ही, भले काम के साथ। Amen? छठा, और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। उन पर हाथ रखे। कई लोग सोचते होंगे हमें वर्शिप के लिए क्यों नहीं बोलते, हमें प्रचार के लिए क्यों नहीं बोलते, हमें ये काम वो काम के लिए क्यों नहीं बोलते। हमारे में टैलेंट है, हम गिटार बजा सकते, हम ड्रम बजा सकते, हम अच्छा गा सकते। हो सकता है आप अच्छे टैलेंटेड गिफ्टेड हो, पर क्या आपके ऊपर वो अभिषेक है? That will make the difference. That will make the difference. क्या आप अभिषेक में हो? ड्रम बजाने के लिए, गाने के लिए आप पर अभिषेक है? क्या आप पवित्र आत्मा के चलन को ला सकते हो? स्वर्ग को धरती में उतार सकते हो? जब आप आराधना करते हो, क्या आप पवित्र स्थान में लोगों को लेकर जा सकते हो, या सिर्फ आप सुंदर मधुर आवाज में गा सकते हो? हमें गायकों की जरूरत नहीं है, हमें आराधना करने वालों की जरूरत है। गायक ऑडियंस के लिए गाता है, आराधक एक इंसान के लिए, एक जन के लिए गाता है, और वो परमेश्वर। आमेन। उसके पास 1000 रहे उस आराधक के भीड़ में, वो एक ही को फोकस्ड में रखता है और उसकी ही आराधना करता है, चाहे भीड़ कितनी भी हो जाए, क्योंकि उसे आराधना करना है, गाना नहीं गाना है। आमेन, हालेलुया। 2 तिमोथी उसका 1, 2 तिमोथी 1:6, इस कारण मैं तुम्हें शुद्धि सचेत कराता हूं, याद कराता हूं। रिमाइंडिंग अस, सचेत, याद, शुद्धि दिलाता हूं। उस वरदान, जो अभिषेक, परमेश्वर के उस अभिषेक, उस गिफ्ट, वो वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। इंग्लिश में है फ्लेम इट, स्टर इट अप, फैन इट। हम आग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं जब हम चिराग लगाते हैं लकड़ियों में? हवा देते हैं, फैन करते हैं, ताकि वो आग बढ़ जाए, फैले, जोर से धधके। आमेन। सो जब आप चर्च आते हैं, आपके साथ यही होता है। इस अंत के दिनों में आपके अंदर जो वरदान दिया गया है, अंदर में है, ऊपर में है, रखे गया है, वो जब आप इकट्ठे होते हैं तो आप पर वो फैन दिया जाता है। क्योंकि जब आप अकेले एक आग बनकर संसार में घूम रहे हैं, उस अभिषेक, उस वरदान को लेकर के हालातों में जी रहे हैं, उतार चढ़ाव में, चैलेंजेस में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, काम में,
अकेले जलने की कोशिश कर रहे हैं, उस आग को जब वो सारे आग इकट्ठा होता है तो वो क्या होता है? कलीसिया में फैन होता है, हाँ, स्टेयर होता है, क्या लिखा है? प्रज्वलित होता है। आमेन। It flames again, fires again, it fans. आप अकेले में हवा नहीं बन सकते, आप बुझ जाओगे। आपके साथ दो होना जरूरी है, इंसान नहीं तो वचन, परमेश्वर का अभिषेक वचन, उसके उपस्थिति, पवित्र आत्मा के साथ संगति, पिता परमेश्वर के साथ अकेले में उसके उपस्थिति में संगति। आप नहीं बोल सकते कि मैं अभिषेक्त हूं, मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, मुझे उस रिश्ते का परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, आत्मा के साथ जरूरत नहीं है हर दिन। आपको है, क्योंकि आप उस संसार में जा रहे हैं जहां अंधकार से भरा है। आमेन। अंधकार का प्रभाव आपके परिवार तक है, आपके घर के अंदर है, वो बाढ़ घर अंदर तक जाता है। और वो गंदगी कोने कोने से निकल कर आता है बाढ़ के साथ, और आपको दिखता भी है और दिखेगा भी, और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। हो सकता है उस बाढ़ के अंदर में होकर जाना पड़े, पर आप जाओगे। पर आपको साथ में परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके वचन के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर उसके उपस्थिति के साथ संसार में। पर उसको फ्लेम करने के लिए और ज्यादा आपको संगति की जरूरत है इन अंत के दिनों में, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए तुम अंत के दिनों में क्या लिखा है? संगति करना ना छोड़ना, क्योंकि वहां बुद्धि के लोग हैं, परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, अभिषिक्त किए गए लोग हैं, और वरदान से भरे हुए लोग हैं। आमेन, हालेलुया। इस वरदान को जो तुम्हारे ऊपर या अंदर हाथ रखने के द्वारा या बिना हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक, वो गिफ्ट जो तुम्हारे अंदर रखा गया है, तुम्हें जो मिला है, उसे क्या करो? प्रज्वलित कर दे। पहला यूहन्ना उसका 2 का 20 और उसका 27, 20 और 27। हम अभिषेक के बारे में जान रहे हैं। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र से क्या हुआ है? तुम्हारा अभिषेक हुआ है। तुम सब कुछ जानते हो। और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ क्या करते हो? जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो तुम जान जाओगे। कैसे? जितना इस वचन के अधीन होंगे, जितना इस वचन को सुनेंगे और करेंगे। क्योंकि विश्वास कैसा आता है? हाँ, सुनने से। मसीह के वचन को सुनने से, बार 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 एक ही बात को बार बार दोहराने से। बोर नहीं हो ना, एक ही बात बार बार बोल रहे नहीं, उससे हमारा क्या होगा? विश्वास बढ़ता है, ग्रो करता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आमेन, हालेलुया। रिप्रेजेंट करते हैं। मसीह यीशु 27 बोलता है, वो अभिषेक तुम्हें क्या करता है? हाँ, सब बातें सिखाता है। आज परमेश्वर का अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। हो सकता मेरा मुंह चल रहा है। आई एम जस्ट अ माइक्रोफोन। आई एम जस्ट अ माइक्रोफोन। आमेन।
मे बी आई एम जस्ट अ माउथ, पर आज कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। कौन सिखाता है हमें? पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक। आमेन। यीशु मसीह का ऊपर सब प्रकार के अभिषेक थे, हमारे ऊपर गिन चुन के हैं वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, हमें दिया गया है। हम नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर वो सारे अभिषेक है जो यीशु पर था। वो सिर्फ यीशु पर ही था। हमारे ऊपर चुना हुआ उसके इच्छा के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे पास्टर के अनुसार नहीं, उसके इच्छा के अनुसार नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जरूरत के अनुसार नहीं, उसके अनुसार के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार। पर उस अभिषेक को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आमेन। जितने हम सीखते हैं, हम उतना क्या होता है? हम बढ़ते हैं। हालेलुया। और यह सच्चा है और झूठ नहीं है। यह झूठ बात नहीं है। हाँ, और जैसा तुम्हें सिखाया है तुम उसमें बने रहते हो। ये परमेश्वर की ओर से विश्वास का स्टेटमेंट है हमारे लिए। ही इज बिलीविंग, मैं तुम्हें बना हुआ देखता हूं। हो सकता आप नहीं हो, आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि कहां आप चूक जाते हैं, कहां आपकी कमजोरी है। पर परमेश्वर जब भी आपको देखता है, बना हुआ ही देखता है। मसीह यीशु में, आमेन। बना हुआ ही देखता है। ओह, हाउ ग्रेटफुल। हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए। हाँ, Whenever he sees us, आपने हो सकता अभी लड़के घुसे होंगे, किसी को गाली दे के या कुछ गलत बोल के या कुछ झगड़ा करके, बट स्टिल व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस, जब आप इकट्ठे होते हैं या उसकी उपस्थिति में जब आप आते हो, तो आपको परमेश्वर आपको बना हुआ ही देखता है उस अभिषेक में। Aren't you glad? Aren't you thankful? आभारी नहीं है क्या आप? हालेलुया। यूहन्ना 3 उसका 34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्या आपको परमेश्वर ने भेजा है? हाँ, इस संसार में। हाँ, आप एक एक्सीडेंट नहीं हो, परमेश्वर की योजना हो। आप ये नहीं सोचना कि माँ बाप ने शादी की, प्यार किया और हम पैदा हो गए। ये परमेश्वर की योजना थी। वो श्वास, वो आत्मा जो आपके अंदर है, वो ऊपर से ही है। परमेश्वर की योजना में हो आप, और आप क्या किया गया है? भेजा गया है। यू आर सेंट टू दिस वर्ल्ड। मेरे प्रियो, आई विल स्पीक वेरी प्लेन। मुझे कोई डर या भय या शर्माना वरमाना नहीं है, क्योंकि हम अंत के दिनों में, और हम सब मैच्योर लोग हैं। आप कोई दुर्घटना नहीं है, आप कोई एक्सीडेंट या कोई चीज ऐसा नहीं दिमाग में लाना जो शैतान बोलता है। आपको परमेश्वर ने संसार में भेजा है अभिषेक करके, और वह अभिषेक आप में है, आपके ऊपर है और आप पर ठहरा हुआ है। और वही अभिषेक आपको हियाव देता है और हियाव के साथ आगे लेकर जाता है, और उसकी योजना को पूरा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और उस अभिषेक में लोगों को लाने के लिए। आमेन, हालेलुया। यही आपकी बुलाहट है।
यही योजना है। हो सकता आप काम कर रहे हैं संसार में, आमेन, काम कर रहे हैं। हमें काम, बाइबल बोलती है तुम काम करो, लेजी मत हो, है ना, सुस्त ना बनो, काम करो। अगर हम आदन के वाटिका से नहीं हटाए जाते तो हमें काम करने की जरूरत नहीं थी। हम फल खा करके और क्या क्या चीज खा खा के जीते रहते। हाँ, हमारे चीजें कभी, हमें कपड़े की जरूरत नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम उसके अलौकिक 100% अभिषेक में, प्रकाश में बने रहते। पर अभी हमारे पास 100% नहीं है, मेजर में है, नाप के है। इसीलिए हमें सुस्त नहीं होना है, ना अभिषेक में ना कामकाज में, परमेश्वर के भले कामों में और ना हाथ के कामों में। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर का अभिषेक आपको क्या करता है? बुद्धि देता है, सामर्थ देता है। वो अभिषेक आपको चंगा रखता है और काम करने का अनुग्रह देता है। प्रयोजन अभिषेक ही लाता है मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर की ओर से होता है, और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आपके प्रयोजन में वो दुख नहीं मिलाता। आपका प्रयोजन जो आपको परमेश्वर देता है, जहां से भी देता है, उसमें, उस थैले में छेद नहीं है, चोरी नहीं होता। संसार का हो जाता है, यहां से आता है और यहां से निकल जाता है, पर आप में छेद नहीं है। आमेन, हालेलुया। आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। Hallelujah. You grow in that. इस बात को आप acknowledge करें। Amen. I can keep on going in this. यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर निकला पानी से, क्या हुआ? आकाश खुल गया। फिर क्या हुआ? आवाज आई। आगे पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरा। क्या ये पवित्र आत्मा कबूतर है? तुम लोगों के ऊपर कबूतर बैठा है? हाँ, नहीं। हम सबके ऊपर कबूतर दिख रहा है? नहीं। जस्ट अ सिंबल, एक कहावत, जस्ट अ सिंबल। पवित्र आत्मा एक कबूतर नहीं है, पर वो कबूतर की तरह जेंटल है। जेंटल है, हार्श नहीं है, नहीं करता। हाँ, जो भी बोलता है करके नहीं बोलता। वेरी जेंटल, वेरी पीसफुल, वेरी लविंग एंड केयरिंग। जहां वो रहता है वहां शांति आ जाता है, वहां प्रेम आ जाता है, वहां हालातें बदल जाती है, वहां जीवन आ जाता है, खुशियों से भर जाता है, लोग चंगे हो जाते हैं, मन अशांत से शांति हो जाता है। हाँ, और फिर क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। और आज परमेश्वर आपको जब भी देखता है तो उस आत्मा में, उस अभिषेक में ही देखता है, और वो हर पल देखकर कहता है तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, क्योंकि तुम उसमें हो, अभिषेक में हो। और उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके बाद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हुई। आपको अगुवाई होगी, पवित्र आत्मा अगुवाई करती है। और अगुवाई हुई यीशु मसीह को परीक्षा में। कहां अगुवाई हुई? जंगल में जाने का और
वहां पे क्या हुआ? शैतान ने उसे परीक्षा उस जगह में किया। मुझे तो जाना है अमेरिका, मुझे तो जाना है कनाडा, मुझे तो जाना है यूके, ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो जाना है, हो सकता। See, God can send you and lead you where He wants. हो सकता आप अमेरिका, इंग्लैंड, जहां भी जाए, पंजाब, झारखंड, हाँ, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं भी जाए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और आप कहें कि मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, इसका मतलब ये नहीं कहा कि वहां परीक्षा नहीं है। वहां आपके लिए परीक्षा है। अगर आपको यहाँ कैंपस में हमारे स्टाफ के लिए अगुवाई की है या हमारे चर्च में अगुवाई की है तो आप ये मत सोचना, ये मत दिमाग में कल्पना करके रखना कि यहाँ गुलाब से भरा हुआ है, कांटे भरे पड़े हैं। परीक्षा है। मुझे उस चर्च में नहीं जाना, मुझे वो लोग पसंद नहीं, मुझे वो जय मसीह की नहीं बुलाते, मुझे वो स्माइल नहीं देते, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे वो उसकी कमी दिखती है, मुझे वो ऐसे बोलता है। चर्च आ गए तो क्या हुआ? You are led to be in that church through the Holy Ghost, just as Jesus was led just after the baptism of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. अभिषेक है, इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई है, इसका मतलब परीक्षा नहीं है। परीक्षा 100% है। फिर ये मत कहो कि हे प्रभु ये क्या तूने मुझे अभिषेक किया, ये क्या तूने मेरी अगुवाई की, ये क्या? हाँ उस चैलेंज में यीशु ने क्या करा? जब शैतान ने उसे परीक्षा ली, क्या करा? उसने अभिषिक्त वचन के द्वारा उसका सामना की। हमें क्या करना है? उस अभिषिक्त वचन को लेकर क्या करना है? उस परीक्षाओं का सामना करना। ये नहीं कि देखो मैं कितने डोले हैं मेरी, हाँ, ये मत कहो कि देखना कितना क्या सर्टिफिकेट लेकर आया हूं मैं या कहां से हूं मैं निकाल के, हाँ, देखो मैं कैसा दिखता हूं, हैंडसम हूं, हाँ, निकाल के 10 सर्टिफिकेट दिखा दिया। कुछ नहीं है, ये कागज है। जिस दिन उसका आग बरसेगा, खत्म, राख, राइट? इसलिए डींग हाँकना छोड़ो, वचन में परीक्षाओं का सामना करो, क्योंकि वही वचनों में क्या है? अभिषेक है, और वही वचन आपको उस अभिषेक में बनाकर रखेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कहिए मैं अभिषेक हूं, कहिए मैं अभिषेक हूं। और इस अभिषेक को आपको क्या करना है? हवा देते रहना है। इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अभिषेक्त लोगों के साथ, अभिषेक्त वरदान के साथ, अभिषेक्त जगह में, अभिषेक्त वचनों के साथ क्या करो? संगति अंत के दिनों में करते रहो, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। जितना अभिषेक बढ़ता है उतना शैतान के गढ़ टूटता है। आमेन। वो अभिषेक बीमारी, रोग, दुष्ट आत्माओं से, हर हालात से आपको निकाल कर रखता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।